Hello students, let's see the question. So the question says what does mass percent W by W of a solution represent? कुछ यहाँ पे ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन में आने से पहले हम परसेंटेज मास बाई मास इसको किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं वो लिख लेते हैं. मास ऑफ द solute divided by mass of the total solution in 200. यानी हमें डिनोमिनेटर में सोल्यूशन का टोटल मास लेना है, सॉल्वेंट का नहीं, और न्यूमरेटर में सॉल्यूट का मास लेना है. ए ऑप्शन में लिखा गया है मास ऑफ द सोल्यूट पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट. तो यहाँ ऑप्शन ए के हिसाब से डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए के हिसाब से डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट का मास होना चाहिए, जो कि गलत है. दैट इज वाई ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. बी में देखो मास ऑफ सोल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन. बी ऑप्शन के हिसाब से क्या होना चाहिए डिनोमिनेटर में? बी ऑप्शन के हिसाब से डिनोमिनेटर में सोल्यूशन का ही मास होना चाहिए, लेकिन 100 ग्राम लिखा गया है. तो इसको थोड़ा समझते हैं. देखो कोई भी परसेंटेज अगर हम निकालते हैं तो वो 100 में से कितना है इसी नज़रिए से निकालते हैं. तो अगर वैसे सोचे मास ऑफ सोल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ये आपको मास परसेंटेज ही बताएगा. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट. हमें करेक्ट ऑप्शन मिल चुका है, लेकिन फिर भी हम सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन को भी एनालाइज करेंगे. सी ऑप्शन में लिखा गया है मास ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट. तो यहाँ भी सॉल्वेंट है जो कि हमें डिनोमिनेटर में लेना पड़ेगा. ठीक है, एक तो ये गलत है. दूसरा वॉल्यूम लिखा गया है, मास बाई मास परसेंटेज में हम मास ले रहे हैं, वॉल्यूम नहीं ले रहे हैं. तो दैट इज वाई सी इज इनकरेक्ट. डी ऑप्शन में लिखा गया है मास ऑफ सोल्यूट पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन. नीचे यहाँ सोल्यूशन तो लेंगे, यानी इसके डिनोमिनेटर में हम सोल्यूशन तो लेंगे, ये सही है. लेकिन यहाँ देखो 100 ml, यानी हम यहाँ पे किसका बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम वॉल्यूम का बात कर रहे हैं, और वॉल्यूम हमें नहीं चाहिए परसेंटेज मास बाई मास या फिर मास बाई मास परसेंटेज को निकालने के लिए. एंड दैट इज वाई ऑप्शन डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट. तो करेक्ट ऑप्शन बी है, जो कि आपको समझ में आ गया है. थैंक यू सो मच.